और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार है। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का यह अधिकार है जिसे बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया। ईडी के खिलाफ लगी थी 243 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, जो याचिकाएं लगाई गई थी उन याचिकाओं को हम कह सकते हैं कि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और कहा है कि गिरफ्तारी का जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा ईडी का। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि 272 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें बड़े नाम जो हैं उसमें अगर बात करें तो कार्ति चिदम्बरम का नाम था, अनिल देशमुख का नाम था, महबूबा मुफ्ती का नाम था। इन तमाम लोगों ने ईडी की वैधानिकता को चुनौती दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी हरी झंडी दी है ईडी की शक्तियों को लेकर। यानी कि जो अरेस्टिंग की बात कही जा रही थी कि वो फिलहाल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, संपत्ति कुर्की का फंडामेंटल राइट्स वायलेशन करता है, इन तमाम प्रावधान को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में ईडी के शक्तियों को और बढ़ाता है। हालांकि तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया था कि जो ईडी सीआईआर रजिस्टर करती है वो भी फिलहाल प्रोविजन नहीं है और एफआईआर कॉपी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सीआईआर फिलहाल रजिस्टर किया जाता है वो ईडी का आंतरिक मामला है और ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के दौरान वो आरोपियों को दिया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट फिलहाल अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जिनकी याचिका भी इसी में थी। सर, एक बड़ी राहत माना जाए और एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी भी हैं, कार्ति चिदम्बरम भी हैं और बड़े नाम हैं। देखिए, ईमानदार आदमी के लिए ईडी को आप कितनी पावर दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वो लोग थे जिनका वास्तव में कहीं न कहीं कोई काला कारोबार था, जिनके पास काला धन है या बेनामी संपत्ति या ऐसी संपत्ति, वही लोग इस तरीके की बात कर रहे थे। ये ईडी को जो पावर दी गई है, इनफैक्ट अगर आप अमेरिका का पीएमएलए देखिए तो लगभग उसी पैटर्न पे है। अमेरिका कानून तो इससे भी कठोर है। हमारे यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग करने पे मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है, अमेरिका में तो 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल की सज़ा होती है। तो ये तो शुक्र है कि हमारा कानून में कम से कम 10 साल की सज़ा है। जहाँ तक ये जो अरेस्ट करने का तरीका है, भाई सीधी सी बात है, जो हवाला कारोबारी होते हैं, जो हवाला का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो ईडी के पास इतना टाइम नहीं कि वहाँ 4 गवाह इकट्ठा करके वहाँ से लोगों का एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। ईडी को तो अगर सूचना मिली और ईडी को सूचना मिलने के अगर आधे एक घंटे के अंदर उन्होंने छापा नहीं मारा तो तब तक पता चला वो अटैची वहां से गायब हो जाएगी। ये कोई जमीन का मामला थोड़ी कि जमीन कहीं हटने वाली, ये तो अटैची चलती है ईडी में। मनी लॉन्ड्रिंग में अटैची में पूरा कैश होता है, वो अटैची घूमती रहती है। सर, कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि जो अरेस्टिंग इसमें होती है या जो अरेस्टिंग के समय जिन गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं ट्रायल के दौरान, उसको एज एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। तमाम बड़े नाम हैं, जिसमें सोनिया गांधी का भी नाम देखा जाए, कार्ति चिदम्बरम का, अनिल देशमुख का, सेल कंपनियां बनाने का मामला है। तो आपको लगता है कि इस फैसले से अब ईडी का जो काम करने का प्रोसीजर है वो और तेजी से बढ़ेगा? ईडी का जो प्रोसीजर है, ईडी को बहुत इसमें सहूलियत मिलेगी, देश का बहुत में भला होगा। मैं आपको सुशील जी बता रहा हूँ, भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है और इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 से 15 लाख करोड़ हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, दलाली में चला जाता है और उसमें ज़्यादातर पार्ट ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जाता है, हवाला के जरिए जाता है। सबसे बड़ी बात, इस देश में जितनी देश विरोधी गतिविधियाँ चलती हैं, नक्सलियों की फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग से, हवाला के जरिए होती है, माओवादियों की हवाला से, सारे देशद्रोहियों की फंडिंग इस हवाला के जरिए होती है। तो ये जो 200-250 PIL पिटीशंस आई थी, ये ज़्यादातर उनको दिक्कत है जो अलगाववाद में है या जिहाद में है या किसी कट्टरवाद में है या मजहबी उन्माद फैलाते हैं या पूरा माल इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। उनको चिंता है कि मेरा माल पकड़ा जाएगा। तो ये साफ तौर से कहीं ना कहीं बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए है जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अभी जांच के दायरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बात रखी इसीलिए गई थी कि फिलहाल जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है वो इसलिए है कि जब ईडी किसी भी मामले में केस रजिस्टर करती है तो वो फिलहाल जांच से पहले ये बताती नहीं है कि किस मामले में रजिस्ट्रेशन एफआईआर किया गया है। ये फिलहाल इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे थे और 200 से ज्यादा याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। 245 ये याचिकाएं बताई जा रही है और उन लोगों को झटका लगा है। सुशील, एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत जो आपने